तो राज रानी कौशल्या जी के सामने दो स्थितियां हुई। एक तरफ धर्म है, दूसरी तरफ स्नेह है। और सामान्य शब्दों में कहा जाए तो एक तरफ पति है, दूसरी तरफ बेटा है। और सामान्य शब्दों में कहा जाए एक तरफ सिर का सिंदूर है, दूसरी तरफ आंचल का वात्सल्यमयी दूध है। दोनों के बीच में राज रानी कौशल्या अगर धर्म को देख रही हैं तो स्नेह जा रहा है, स्नेह को बचा रही हैं तो धर्म जा रहा है। अपने बूढ़े पति के प्राणों की रक्षा कर रही हैं तो इकलौता बेटा जो है वो वात्सल्य जा रहा है, बेटा जा रहा है। बेटे को अपने पास रख रही है तो बूढ़ा पति जा, अपने सिर के सिंदूर को बचा रही, अपने सौभाग्य को बचा रही है। आंचल का वात्सल्य जा रहा है और वात्सल्य की रक्षा कर रही है तो सौभाग्य जा। हाथ जोड़ के कहता हूं, धर्म शास्त्रों में शायद ही किसी देवी के सामने इतना बड़ा धर्म संकट आया। कल्याणपुर के किसी श्रोता ने खड़े होकर पूछ दिया, महारानी कौशल्या किसके साथ आज होगी? आज धर्म के साथ जाओगी कि स्नेह के साथ? कुछ नहीं बोल पाई बूढ़ी कौशल्या, रो पड़ी। मेरे सौभाग्य पर वज्रपात हो गया, जब सुख के दिन आए दुख। कौशल्या जी की स्थिति क्या है भाई? गति सांप छछूंदर केरी। आप लोग सांप छछूंदर वाला खेल जानते हो? नहीं जानते? चलो सुनो। बारिश हुई बरसात के महीने में, आषाढ़ के महीने में शुरुआत, तो महाराज सर्प अपने बिल से निकला और छछूंदर को चूहा समझ के पकड़ लेता। छछूंदर तो जानते होंगे ना, चूहा समझ के पकड़ लिया छछूंदर को। अब सर्प जब छछूंदर को आधा निगल गया तब सर्प समझ पाया, अरे ये चूहा नहीं तो छछूंदर है। अब अगर सर्प छछूंदर को छोड़ रहा है, निगल रहा है तो मर जाएगा, और यदि सर्प छछूंदर को छोड़ रहा है तो अंधा हो जाएगा। सर्प अगर छछूंदर को पूरा निगल रहा है तो मर जाएगा और छोड़ रहा है तो अंधा हो जाएगा। तो किसी ने कहा सर्प के प्राण और सर्प की आंखें कैसे बचे? तो किसी संत ने कहा एक काम करे, सर्प उसी छछूंदर को पकड़े क पकड़े किसी नदी के जल में या किसी तालाब के जल में डुबकी लगा के छोड़ दे तो सर्प मरेगा भी नहीं, सर्प अंधा भी नहीं। कौशल्या जी की वही स्थिति है। धर्म और स्नेह के बीच में कौशल्या जी खड़ी हैं। मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं माताओं से, कोई माता यहाँ से बाजार जाए और बाजार से दो सुंदर फल ले आए, एक फल साफ सुथरा हो, एक फल एक जगह कटा हुआ हो, दाग लगा हुआ हो, और दोनों फल लेके वापस आए। उनका स्वयं का भी बेटा छोटा है, देवरानी का भी बेटा छोटा है, और देवरानी किसी कार से घर से बाहर गई है। तो सच बताना मेरी माताओं, आप लोग कटा वाला फल अपने बेटे को दोगी कि देवरानी के बेटे को? बोलो भाई। अगर आपने कटा वाला फल अपने बेटे को दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कौशल्या हैं, कौशल्या जैसी देवियां कल्याणपुर। कौशल्या जी ने कहा मेरा राम बन जा रहा है, राम को जाने दो। अगर धर्म रूपी पति मेरा जीवित बना रहा तो राम जैसे बेटे और हो जाएंगे, राम जैसे बेटे और हो जाएंगे। लेकिन धर्म रूपी पति मर गया तो राम जैसे बेटे होने वाले नहीं।